बेसिकली ये जो वीडियो है आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं, ये कह लो आप वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्लास 10th के जो वे स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो 10वीं में है और किस सब्जेक्ट का, हाँ आपका कंप्यूटर का। ठीक है, तो अगर आप कंप्यूटर का एग्ज़ाम देने वाले हो तो आपके लिए ये जो लेक्चर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। उसका रीज़न ये है कि मैं आपको इस चैप्टर में, इस लेक्चर में जो चैप्टर फर्स्ट है आप सभी का, चैप्टर फर्स्ट के जितने भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे और 100% पूछे जाएंगे, वही क्वेश्चंस मैं आज आप सभी को डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो भी डिस्कस करूंगा, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न हैं वो भी डिस्कस करूंगा, लघु उत्तरीय प्रश्न हैं वो भी डिस्कस करूंगा, उसके बाद जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है वो भी डिस्कस करूंगा। ये केवल चैप्टर फर्स्ट का है। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट का अगर आप इतना क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो चैप्टर फर्स्ट आपका 100% तैयार हो जाएगा। बाकी जो हर एक टॉपिक आपका था वो मैंने हर एक छोटे से लेकर एक बड़े टॉपिक को आपको समझाया था। तो एक वीडियो कंप्लीट वीडियो लॉन्ग बहुत है बट आपको समझ में आ जाएगा। प्लेलिस्ट है तो उसमें स्मॉल स्मॉल वीडियो में पार्ट है तो उसको भी आप देखना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पेपर आएगा उसमें आपके फॉर्मेट में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें फॉर्मेट ये रहेगा बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, पहला रहता है बहुविकल्पी प्रश्न, ये जो रहेगा वो आपका 1 नंबर के लिए पूछा जाता है, एक नंबर के लिए इनमें रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड आपका जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, इसका भी जो नंबरिंग रहता है, मार्क रहता है वो भी 1 नंबर के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद आता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। तो जो लघु उत्तरीय प्रश्न है आपका, ये आपको बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। फिर जो लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे मैं सेकंड आपको बता रहा हूँ, ये आपको बोर्ड परीक्षा में बेसिकली 4 नंबर के लिए पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और यूजफुल पार्ट है वो है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका बोर्ड परीक्षा में 8 नंबर के लिए पूछा जाता है। थोड़ा सा आपको लॉन्ग में लिखना रहता है लेकिन इसमें आपको 8 नंबर मिलते हैं एक क्वेश्चन के। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न से। तो ठीक है, ये 5 मैंने बहुविकल्पी प्रश्न इसमें से ये हुए आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप तैयार कर लेना। इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, अगर आपको पता है तो भी बताइए, नहीं पता है तो भी आप अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया था। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है किस श्रेणी के कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस के रूप में ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग किया गया। कौन सा श्रेणी का कंप्यूटर है, वो प्रथम है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, क्या है। पॉमटॉप जो है वो किस टाइप का कंप्यूटर है। अगर आपने टॉपिक वाला वीडियो देखा है तो आपको इसका आंसर तुरंत पता चल जाएगा आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा मॉनिटर का प्रकार नहीं, टाइप नहीं है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको समझाया था। टाइप, अब जितना भी टॉपिक था उसमें हर एक टॉपिक आपको समझाया, तो वीडियो आप मोस्ट देख लेना, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन है वो भाषा अनुवादक की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो आपको वो बताना है इसमें से कौन सा है जो ट्रांसलेटर का कार्य करता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर का कौन सा ऑप्शन सही है, बस आपको वही ऑप्शन लिखना रहेगा। ठीक है, चलो अब आते हैं अतिलघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। ये भी एक नंबर के रहते हैं, इसको भी आपको केवल 1 लाइन में लिखना रहता है इसका आंसर। ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग में लिखना नहीं रहता। जैसे किन्हीं 2 मेमोरी के नाम लिखिए, कौन से 2 मेमोरी हैं उसका आपको नेम बताना है। पेन ड्राइव किस प्रकार की यूनिट है। ठीक है, इनपुट आउटपुट क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, 1 टेराबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। 1 KB कितने MB के बराबर होता है, 1 MB कितने GB के बराबर, ऐसा मैंने आपको पूरा डिटेल्स में बताया था। ठीक है, टॉपिक वाले वीडियो में। कंप्यूटर गेमिंग में कौन सी इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। डिवाइस ड्राइवर क्या है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। अब आते हैं हम लघु उत्तरीय सेकंड जो कि है 2 नंबर वाले। इसमें आपको थोड़ा सा लॉन्ग में आपको लिखना रहता है आंसर। ठीक है, कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है, इस कथन को आपको समझाना है, मतलब ये क्यों कहा गया है कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है, क्या रीजन है। ठीक है, वो आपको बताना है। डिजिटल कंप्यूटर का वर्णन करिए। ठीक है, और डिजिटल कंप्यूटर, व्हाट इज डिजिटल कंप्यूटर, वो आपको समझाना है। कैसे डिजिटल कंप्यूटर है, क्यों डिजिटल कंप्यूटर इसको कहा गया। कीबोर्ड के बारे में लिखिए, कीबोर्ड क्या है उसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है क्योंकि ये 2 नंबर का ही है। ठीक है, 2 नंबर ही आपको इससे मिलने वाले, तो इतना लिखना है कि हाँ 2 नंबर के लिए ये लग जाए। उसके बाद है प्रिंटर एवं प्लॉटर में अंतर बताइए। प्रिंटर और प्लॉटर में आपको डिफरेंस बताना है बेसिकली, कि प्रिंटर का क्या वर्क है या फिर प्लॉटर का क्या वर्क है। ठीक है, अब आते हैं जो है लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड। ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो कितने नंबर के लिए आएंगे बोर्ड परीक्षा में, ये 4 नंबर के लिए पूछे जाएंगे बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो देखो इसको आपको जो आपका 2 नंबर वाला है उससे भी लॉन्ग में इसको आपको लिखना रहेगा। ठीक है, तो अब अपने अकॉर्डिंग आप लिख लोगे,
आपको खुद पता चल जाएगा हाँ ये इतने नंबर का है तो मैं इतना लिख दूंगा तो ये इनफ होगा। अब इसमें पहला क्वेश्चन जो वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को समझाइए। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है, माइंड में आपके अगर नहीं आ रहा है अभी तो आपको मैं इसका इंग्लिश बता दूं, ALU अभी आपके माइंड में आ गया होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। ALU के बारे में आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्न में से जो है व्याख्या करना है। व्याख्या करना मतलब इनके बारे में डिटेल में थोड़ा सा लिखना है। व्हाट इज टच स्क्रीन, टच स्क्रीन बारे में समझाना है आपको, स्पीकर के बारे में समझाना है, इसका वर्किंग भी लिख सकते हो, बता भी सकते हो इसके बारे में। 4 नंबर के लिए आपको पूछा जाएगा तो उसी के अकॉर्डिंग आपको डिटेल्स लिखने हैं। कंपाइलर एवं इंटरप्रेटर में क्या अंतर होता है बताना है, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसके लिए 100% श्योर आपको देता हूँ। कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये जो है ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप 100% तैयार कर लो, ठीक है। चलो अब आते हैं इधर दीर्घ उत्तरी प्रश्न। दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो है वो 8 नंबर वाले हैं, ठीक है। 8 नंबर वाले बोर्ड एग्जाम में ये 100% पूछे जाएंगे और ये जो मैंने बनाया है वो खुद से बनाया हुआ है बेसिकली स्पेशल आप सभी के लिए। जैसे क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हो तो आपके अति लघु उत्तरी, बहुविकल्पी, दीर्घ उत्तरी सब तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इतने क्वेश्चन तो आप 100% टच कर लो और कैसे आप इसका आंसर देखोगे वो आपको वीडियोस में मिल जाएगा, लेक्चर्स में मिल जाएगा, नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर क्या है इसका वर्गीकरण कीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन और वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कंप्यूटर क्या है वो आपको बताना है एंड इसके बारे में आपको इसका वर्गीकरण करना है, ठीक है। कंप्यूटर टाइप्स के बारे में बताना है। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये मैंने आपको लेक्चर नंबर आप देख लेना, प्लेलिस्ट को चेक कर लो, उसमें मैंने आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझाया है। हर एक टॉपिक का मैंने वीडियो स्पेशली बनाया है आप सभी के लिए। उसके बाद हर एक टॉपिक का जो वीडियो है उसको सिंगल वीडियो में मैंने कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएगा। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है 8 नंबर वाले में, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क आपको बताना है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज आकार के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज। ये 3 जो होते हैं इन्हीं 3 के बारे में आपको डिस्कस करना है। इसमें कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। कार्य के आधार पे कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं, आकार के आधार पे और उद्देश्य के आधार पे। ये जो है ये मैंने 3 से 4 वीडियो में 3 से 4 लेक्चर में आपको समझाया है। इसीलिए क्योंकि 8 नंबर वाले में ये पूछा जाएगा ना, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा लॉन्ग में समझाया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है जो 4th नंबर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है, कंप्यूटर की विशेषता, कंप्यूटर की सीमाएं मतलब लिमिटेशन एंड कंप्यूटर का इतिहास। ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन है। अगर आप इसको तैयार कर लोगे तो कंप्यूटर की विशेषताएं आपसे कोई पूछता है वो आपका तैयार हो गया, वो आप लिख लोगे। कंप्यूटर की सीमाएं केवल पूछ लिया अति लघु उत्तरी में तो वो तैयार हो गया। कंप्यूटर का इतिहास पूछ लिया अगर कहीं पर भी तो वो आप लिख लोगे, ठीक है। तो ये 2 नंबर 4 नंबर वाले सब तैयार हो जाएंगे अगर ये एक क्वेश्चन तैयार कर लोगे, ठीक। उसके बाद जो लास्ट मैंने वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखा हुआ है वो है टिप्पणी लिखी। टिप्पणी लिखने का मतलब आपको इनके बारे में डिटेल्स में समझाना है, ठीक है। और जो अगर ये आएगा 8 नंबर के लिए तो इसमें 2 या 3 टॉपिक तो 100% पूछे जाएंगे, लिखना रहेगा आपको। कोई सिंगल टॉपिक के ऊपर 8 नंबर आप लिख ही नहीं पाओगे 8 नंबर के लिए, ठीक है। तो आप कोई भी इतना टेंशन मत लेना, 2 या 3 टॉपिक आपको देगा। जैसे एक हो गया कंपाइलर, कंपाइलर बारे में बताना है, इसका वर्क क्या होता है, ये एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, कैसे काम करता है। सेकंड जो है टॉपिक वो है हमारा मेमोरी, व्हाट इज़ मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी सब आपको लिखना है, डिफ्रेंशिएट करना है, सबके बारे में बताना है। थर्ड इज़ एलयू। एलयू बार बार इसलिए आपसे मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अर्थ लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। तो ये 5 जो है दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है, इनको आप 100% तैयार कर लो। ये जो PDF है मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डाउनलोड कर लो आप। और ये पूरा जो क्वेश्चन है इनका आप आंसर सर्च करो, कहीं से भी सर्च करो आपको मिल जाएगा। नहीं तो अगर आप बोलोगे तो मैं इसका सोल्यूशन जो है वो अपलोड कर दूंगा चैनल पे। ये जो जितना क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इन सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन, ठीक है, विथ बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, 2 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, सब मार्क के जो क्वेश्चन है और जो ये क्वेश्चन है इन्हीं का मैं सोल्यूशन आपके लिए अपलोड कर दूंगा, जिससे
आप अगर इतना ही तैयार कर लोगे तो आपका चैप्टर फर्स्ट तो 100% तैयार हो गया। बाकी आप टॉपिक से अगर पढ़े होंगे तो आपको 100% तैयार हो जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।